उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात। महाराष्ट्र में पहले भी भाषा विवाद के चलते कई लोगों की जान जा चुकी है और अब फिर से राज ठाकरे जी ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे फिर से भाषा विवाद सुलग सकता है। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को चुनाव है और सत्ता की लालसा ऐसी हो चुकी है राज ठाकरे जी को कि ये भूल चुके हैं कि आखिर देश हित क्या होता है या फिर सियासी हित क्या होता है। सियासी हित तक समझ में आता अगर आप बोलते, लेकिन देश हित, जिस भारत को आप माता बोलते हैं, जिस भारत माता की जय बोलते हैं, क्या उस माता के टुकड़े पर आप सत्ता में बैठना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जब चुनाव मुंबई का है, जब चुनाव बीएमसी का है, तब मुद्दे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कहां से उठ रहे हैं? जब बात मुंबई के लोगों की होनी चाहिए, मुंबई के लोगों की परेशानी पर होनी चाहिए, मुंबई के लोगों की सुरक्षा पर होनी चाहिए, मुंबई के लोगों को रोजगार पर होनी चाहिए, तब क्या मुंबई के लोग सिर्फ इस बात पर वोट करेंगे कि उत्तर भारत से कौन अंदर आ रहा है, दक्षिण भारत से कौन अंदर आ रहा है, कौन हिंदी बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है? और आम लोगों से जरा ये मैं पूछना चाहूंगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भाषा थोपने जा रहे हैं वहां पर? कौन से ऐसे लोग हैं जो भाषा यहां आकर थोप रहे हैं? तीर्थ स्थल इतने सारे उत्तर भारत में बने हुए हैं, दक्षिण भारत से लोग यहाँ आते, कौन यहाँ जबरन कोई भाषा बुलवाता है? और चिंता मत करिए, 15 जनवरी के बाद ये सब शांत हो जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव है बीएमसी का और ये सब इसीलिए किया जा रहा है। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र का मिनी विधानसभा चुनाव भी बोला जाता है। एक तरह से अगर महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं बनी और आप बीएमसी का चुनाव जीत लेते हैं तो आप सरकार को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि देश में बीएमसी जो है वो सबसे बड़ी नगर पालिका है जिसका बजट करीब 75,000 करोड़ के आसपास होता है। अगर इसका आंकड़ा आप निकालेंगे तो कई राज्यों से भी ज्यादा है। और 227 सीटें होती हैं बीएमसी में, जिसमें बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए होती हैं। फिलहाल किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। पिछले बार जब चुनाव 2017 में हुआ था, हर 5 साल पे ये चुनाव होता है, 2022 में फिर से चुनाव होना था, लेकिन किसी कानूनी दांवपेच के कारण नहीं हो पाया था। इस वजह से अब फिर से 2026 में ये चुनाव हो रहा है और इसी में जीत दर्ज करने के लिए ये दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए हैं और फिर से बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं जिससे मुंबई के लोगों को एक किया जा सके। जैसे राष्ट्रहित वाले मुद्दों पर देश के लोगों को एक किया जाता है, जैसे महंगाई अगर चरम पर चली जाए देश में तो किसी दूसरे देश पर हमला कर दो, जैसे अमेरिका फिलहाल ट्रंप कर रहे हैं, तो उसके नाम पर देश के लोग एक हो जाते हैं। वैसे अब ये मुंबई के लोगों को एक करना चाह रहे हैं, किस बात पर? नॉर्थ इंडिया के लोगों को और साउथ इंडिया के लोगों को गाली देकर। देखिए, पहली चीज, मेरा किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन जब देश को इस तरीके से छलनी करने का काम किया जाएगा तो आवाज उठानी भी जरूरी है। पहले देश धर्म के नाम पर बांटा गया, जाति के नाम पर सियासतदारों ने बांटा, अब भाषा के नाम पर और फिर क्षेत्र के नाम पर। आखिर अब क्या? कल को जब मुंबई में कोई छोटे छोटे चुनाव होने लगेंगे तो इस इलाके उस इलाके को बांटेंगे आप, क्योंकि अब तो दायरा कम करते चले जा रहे हैं ना आप लोग। और इस तरीके से अगर पॉलिटिक्स होगी तो सोच कर देखिए आप, जब प्राइम टाइम शोज चलते हैं हमारे न्यूज चैनल्स पर, उन पर क्या इशू होना चाहिए। यहाँ मुद्दा ये चल रहा है कि राम भगवान किसके हैं। सवाल आपसे भी है, जिसको भी वोट देने वाले हैं उससे पहले अपने आप से एक बार सवाल करिए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुद्दा आपका क्या होना चाहिए? क्या भाषा के नाम पर जो बट रहा है उससे आपका घर चलेगा?